हे गाइस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? इट्स मी बुशरा। आज है 8 ऑफ सितंबर, 8 सितंबर 2020 और वेलकम टू क्यूसीएल। इस सेशन में आपका प्यारे से करंट अफेयर सेशन में बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, आपकी ऐसी ट्रेनर जो एजुकेशन स्किल में तो आगे है लेकिन देख नहीं सकती। प्लीज़ मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है उनका बहुत शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है आप कर लें। और जो आप लोगों के फ्रेंड्स हैं, जो करीबी लोग हैं, उनसे भी आप रिक्वेस्ट करके इस चैनल का ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस बता के ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। और ये भी राय दे दें, ये भी एडवाइस कर दें कि बेल आइकन को हिट कर लें जिन लोगों से आप सब्सक्राइब करवाएं। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और जितने भी मेरे लिसनर्स हैं, मैं सबके लिए दिल से विश करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, बी हैप्पी ऑलवेज। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। और कैसा लगा आपको वीडियो ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, थोड़ा सा लंबा इसलिए मैंने इसे बताया, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ब्लू स्काई कब सेलिब्रेट किया गया है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर ब्लू स्काई ऑब्जर्व्ड ऑन 7 ऑफ सितंबर, और ये हर साल 7 सितंबर को ही मनाया जाएगा। अब ये है क्या? अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये किसका? नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का, यानी नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नीले आकाश के लिए या नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। अब ये जो डिसीजन लिया गया था यूनाइटेड नेशन असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लिया था अपने 74th सेशन में, यानी 74वें सत्र में, कि हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई ऑब्जर्व किया जाएगा, यानी मनाया जाएगा अब हर साल 7 सितंबर को, 7 सितंबर को। तो ये क्यों मनाया जाता है? ताकि वायु को, जो हवा है उसको स्वच्छ रखा जाए, ताकि आसमान का नीलापन भी बना रहे और लोगों का जीवन और जो पर्यावरण है वो भी बेहतर बना रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जॉनी बख्शी का निधन हो गया, वे कौन थे? जॉनी बख्शी की डेथ हो गई, ये कौन थे? तो वे थे, ही वॉज अ फिल्म प्रोड्यूसर, ये एक फिल्मों के निर्माता थे और इनकी अभी डेथ हो गई। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पैटर्निटी लीव प्रदान करने वाला, यानी प्रोवाइड करने वाला कौन सा अरब देश बन गया है? हाल ही में पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव प्रदान करने वाला, प्रोवाइड करने वाला कौन सा पहला अरब देश बन गया है? पैटर्निटी लीव, पितृत्व अवकाश प्रदान करने वाला कौन सा पहला अरब देश बन गया है? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए, अभी तक आपने मैटरनिटी लीव के बारे में सुना होगा, यानी कि मातृत्व अवकाश के बारे में, यानी वे महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनकी डिलीवरी होती है, तो उनको बेबी की मतलब डिलीवरी से लेके और कुछ टाइम तक बेबी की केयर के लिए उनको छुट्टी दी जाती है, वो होती है ये मातृत्व लीव। इसी तरह, ठीक है, चलो बेबी की बॉर्न छोड़ो, बेबी की केयर के लिए, है ना, वो तो लेडीज़ को तो मिलती है ही, लेकिन बेबी की केयर के लिए अब पिता को भी छुट्टी मिल सकती है। यानी अगर किसी के यहाँ छोटा बच्चा पैदा होता है तो ऐसे पिताओं को भी अब अवकाश मिल सकता है। कहाँ?
यूएई में। कहाँ? यूएई में। ये पहला अरब देश बन गया है जिसने पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव प्रोवाइड करने की घोषणा कर दी है, यानी अनाउंसमेंट कर दी है, डिसीजन फाइनल कि अब पैटर्निटी लीव मिला करेगी उन पिताओं को जिनके यहाँ छोटा बच्चा पैदा हुआ है, वो अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए छुट्टी ले सकते हैं। ठीक है जी, यूएई ने ये अनाउंसमेंट की है और ये ऐसा करने वाला पहला अरब देश बन गया है। समझ आ गई बात? अब यूएई जो है इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई दिरहम क्या है? करेंसी। और प्रेसिडेंट कौन है? जैद बिन खलीफा बिन जैद अल नयार। क्या नाम है? खलीफा भी छोड़िए, बस इतना याद रखिए, जैद बिन अल नयार, इतना याद रख लीजिए, जैद बिन अल नयार। ठीक है, जैद बिन अल नयार। ठीक है, जैद बिन अल नयार याद रखेंगे तो अभी याद रहेगा। वैसे मैंने आपको कई बार बताया इसके प्रेसिडेंट का नाम बताती ही रहती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी ऑफिशियल लेवल पर कौन सी लैंग्वेज को कश्मीरी लैंग्वेजेस में ऐड किया गया है? ऑफिशियल लेवल पर यानी आधिकारिक तौर पर किस भाषा को आधिकारिक भाषाओं में जोड़ा गया है? किस भाषा को कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में जोड़ा गया है? तो ऑफिशियल लेवल पर किस लैंग्वेज को ऐड किया गया है कश्मीरी लैंग्वेजेस में? तो ये है, कौन सी है? 3 लैंग्वेज है जो अभी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी थी और तीनों को ही ऑफिशियल, 3 लैंग्वेज मतलब इन तीनों को ही ऑफिशियल बना दिया गया है। वैसे 5 ऑफिशियल लैंग्वेज बनी है लेकिन 3 को फ़िलहाल ऑफिशियल स्टेटस दे दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। कौन कौन सी? हिंदी, कश्मीरी, डोगरी। हिंदी, कश्मीरी, डोगरी। और पहले 2 और ऐड हुई थी, कौन सी? इंग्लिश, उर्दू। अब कहा जाएगा कि 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं, 5 आधिकारिक भाषाएं हो गई हैं जिन्हें कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है, जिन्हें कश्मीर की और 5 ऑफिशियल 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस का जो दर्जा है वो प्राप्त है। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर, मनोज सिन्हा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों हैं? क्योंकि यूनियन टेरिटरी बन गया है अब जम्मू एंड कश्मीर, अब जो है स्टेट नहीं है, ये आपको पता है। और जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ लद्दाख भी यूटी बना है, यूनियन टेरिटरी है ना। लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया था। अब बात कर लेते हैं नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक होता था हेमिस नेशनल पार्क जो अब लद्दाख में है। जम्मू एंड कश्मीर में होता था हेमिस नेशनल पार्क, ये अब कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, एक तो ये बात याद रखिएगा। दूसरी ये डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में। और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है कहाँ? गोवा में, ये भी याद रखिएगा। देखिए, डॉक्टर सलीम अली साहब बहुत सारी भाषाएं जानते थे पक्षियों की, इनको ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। एक है दचीगम, कौन सा है? दचीगम। और एक है किश्तवाड़, कौन सा? किश्तवाड़। तो ये 3, दचीगम, किश्तवाड़ और डॉक्टर सलीम अली, 3 नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में, हेमिस लद्दाख में। और जम्मू एंड कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात हो चुकी है। ठीक है, तो इतना आप एटलीस्ट याद रखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी कृषि पर्यटन नीति किस राज्य सरकार ने लागू करने की घोषणा की है? हाल ही में नई कृषि पर्यटन नीति लागू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? नई कृषि पर्यटन नीति लागू करने की घोषणा किस स्टेट गवर्नमेंट ने की है? तो महाराष्ट्र एक नई कृषि पर्यटन नीति बना रहा है और इसे लागू करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? पहला फ़ायदा ये कि रोज़गार जनरेट होगा, यानी रोज़गार मिलेगा। दूसरा ये कि कृषि की उपज यानी कृषि व्यवसाय
पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा ये कि कृषि उपज को मार्केट प्रोवाइड करेगा ताकि कृषि की से जो पैदावार होती है, जो उपज होती है, वो सही दामों पर बिक सके। तो मार्केट प्रोवाइड होगी कृषि की उपज को, कृषि व्यवसाय में डेवलपमेंट होगा यानी विकास होगा, रोजगार मिलेगा। ये तमाम फायदे होंगे इस नई कृषि पर्यटन नीति। और इसको कौन लागू करने जा रहा है, किसकी घोषणा है ये? महाराष्ट्र गवर्नमेंट की। कौन है चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट? तो क्या नाम है? दीपांकर दत्ता। और मुंबई कैपिटल है। और साथ ही जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र के गवर्नर ही हैं और गवर्नर के साथ साथ इन्हें एक जगह का चार्ज मिला हुआ है। ये मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था। इनको एक स्टेट का चार्ज मिला हुआ है भगत सिंह कोश्यारी को। और ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि किस स्टेट का इनको चार्ज मिला हुआ है, यानी कि ये महाराष्ट्र के राज्यपाल तो हैं ही हैं, इसके साथ साथ कौन सा और एक और स्टेट संभाल रहे हैं। स्टेट है, यूटी है, जो भी है, ठीक है। अब देखिए, एक बुक आई थी मराठी हिस्ट्री पर, कौन सी? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, ठीक है। ये याद आया? मैंने कितनी बार बताया आपको। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। जर्नलिस्ट ग्रीश कुबेर ने क्या नाम है? जर्नलिस्ट ग्रीश कुबेर, इन्होंने इसको लिखा है। महाराष्ट्र ने फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया अपने सिटीजन्स को, और ये ऐसा करने वाला पहला भारत का राज्य बन गया। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना चल रहा है और सॉरी, प्रोजेक्ट प्लेटिना के साथ साथ मी अन्नपूर्णा पहल योजना या पहल जो भी कहिए, ये भी चल रही है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब महाराष्ट्र की बात है तो महाराष्ट्र के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? नवेगांव, गुगमल, संजय गांधी, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुनिए। हाँ, क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी SBR एक्शन प्लान 2019 की रिपोर्ट जारी हुई है, यानी स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रिपोर्ट आई है। इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश। देखिए, रिफॉर्म का मतलब आप समझते हैं ना, रिफॉर्म मतलब सुधार होना, सुगम होना। तो मतलब कौन सा राज्य ज़्यादा अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहा है, इसी का एक इंडेक्स जारी हुआ है, मतलब एक इंडेक्स बना है, एक रिपोर्ट जारी हुई है 2019 की। तो रिफॉर्म का मतलब आप सब जानते हैं। तो इसी एक्शन प्लान, ये स्टेट बिजनेस रिफॉर्म यानी कौन सा राज्य कितने अच्छे तरीके से बिजनेस करता है, ये जारी हुई है रिपोर्ट। और इसमें नंबर 1 पे कौन है? आंध्र प्रदेश। नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश। नंबर 3 पर तेलंगाना। आंध्र प्रदेश टॉप पर है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है और तेलंगाना तीसरे नंबर पे है। अच्छा जी, अब आंध्र प्रदेश पहले नंबर पे है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत का पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो आंध्र प्रदेश है, इसकी अभी 3 कैपिटल प्रपोजल को एक्सेप्शन मिल गया है गवर्नर का, यानी कि 3 कैपिटल प्रपोजल यानी 3 राजधानियों के होने की घोषणा को मंजूरी मिल गई है, राज्यपाल की मंजूरी। किसको? आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ होंगी। कुरनूर जुडिशियल कैपिटल होगी, अमरावती तो कैपिटल है ही है, और ये विधायी राजधानी यानी लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, और एग्जीक्यूटिव जो होगी वो होगी विशाखापत्तनम। और आसरा योजना, संपूर्ण पोषण योजना, विद्या कनुका योजना और विद्या दीविना योजना, जगन्नाथ विद्या दीविना योजना, ये तमाम आंध्र प्रदेश की हैं। और नवरनालू पेदलांद्रिकी प्रोग्राम, ये कहाँ का है? ये भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है।
और एक शुरू हुआ है एक और देखिए, 2 ऐप देखिए, एक कोविड फार्मा है, एक निगाह। ये 2 ऐप हैं। मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन स्लम एरियाज़ में इस्टेब्लिश किए गए आंध्र प्रदेश में। तो ये तमाम फैक्ट्स आप याद रखिए। गवर्नर कौन है? विष्णुभूषण हरिचंद्रन। और चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन ज़रा और सुनिए। जस्ट सेकेंड। तो क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू करने की घोषणा कर दी है, यानी अब शुरू कर दिया है, ये मान लें आप। किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने। आपको पता है लास्ट ईयर भी था, मैंने बताया था आपको। तो ये इसकी टैगलाइन है, सुन लीजिए, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। ये इसकी टैगलाइन है। पहले इसमें हर रविवार डेंगू पर वार ये जुड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन थोड़ा चेंज है इस बार। तो 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। तो ये दिल्ली सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू कर दिया है। इसमें क्या होता था पहले भी कि कूलर वगैरह आसपास के गड्ढों में जहाँ पानी वानी जमा ना हो, कोई मच्छर वच्छर पैदा ना हो जाए, पले ना, इसीलिए साफ़ सफाई का ध्यान रखना होता था। वही है अभी भी। तो टैगलाइन याद रखेंगे, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, ठीक है। ईवी चार्जिंग प्लाज़ा पहला भारत का कहाँ खुला? नई दिल्ली में। पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला? नई दिल्ली में। और 1931 में 13 फरवरी को फाइनली जो है नई दिल्ली भारत की कैपिटल बनी, जबकि नई दिल्ली नाम मिल गया था 1927 में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, नई दिल्ली में ऑपरेशन शील्ड और 5T प्लान और आयुर रक्षा कार्यक्रम, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ शुरू किया था, ठीक है। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, हाल ही में अभी प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म, इसका नाम थोड़ा सा कैलिडोस्कोप, प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण अभी किसने किया है? तो एक बहुत फेमस कंपनी है इन्फोसिस ने किया है। किसका? कैलिडोस्कोप का अधिग्रहण। ये प्रोडक्ट डिज़ाइन फर्म है। अब बात करेंगे इन्फोसिस की, तो बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है और सलील पारिक चेयरमैन है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अभी किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो इयान वेल ने अभी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इयान वेल एक क्रिकेटर हैं और इंग्लैंड के हैं, और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, और इन्होंने 118 टेस्ट मैच खेले थे, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अभी किस टेलीकॉम कंपनी ने, या सीधे सीधे ऐसे सुनिए, किस हाल ही में अभी वोडा आइडिया टेलीफोन कंपनी ने, ये ये भी एक फ़ोन कंपनी, मतलब फ़ोन का मतलब ये टेलीकॉम कंपनी है। जैसे जियो है ऐसे ही, आपको तो पता ही होगा, वोडा आइडिया का मर्जर हुआ था थोड़े दिन पहले ही। तो ये एक कंपनी है वोडा आइडिया, है ना। इसके नेट फ़ोन का रिचार्ज वगैरह आप लोग सभी यूज़ करते होंगे, जो लोग भी करते हैं। तो खैर, हाल ही में किस वोडा आइडिया ने अपना नया नाम बदलकर क्या रख लिया है? हाल ही में वोडा आइडिया ने अपना नया नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा कर दी है? तो वी से वोडा, आई से आइडिया। वी आई विजुअली इम्पेयर्ड वाला मत समझ लीजिएगा, ये वोडा आइडिया, ठीक है, दोनों का एक ही लेटर उठा लिया है और यही नाम रख दिया है वी आई।
अब ये टेलीकॉम कंपनी है और जो है ये वोड आइडिया, इनका मर्जर वो भी हुआ गया था, बहुत दिन पहले हो गया था और अभी इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। ठीक है, और बाकी नेटवर्क वेटवर्क की क्या हालत है वो तो सब आप ही लोग जानते होंगे। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? हाल ही में इटालियन ग्रैंड फार्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? फार्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो पियरे गैसली। पियरे गैसली ये नया नाम है आप लोगों के लिए, वरना तो मैक्स वेक्सटप्पन, लुइस हैमिल्टन, वॉल्टेरी बोटास यही नाम ज़्यादा सुनने को मिलते हैं ना। तो एक नया नाम है पियरे गैसली। पियरे गैसली इन्होंने अभी जीत ली है 2020 की फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स। क्या जीत लिया है? फार्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2020, पियरे गैसली। और ये फ्रांस के हैं। किसके? फ्रांस के। अब ये इटालियन ग्रैंड प्रिक्स था, फार्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो इन्होंने जीत ली पियरे गैसली ने। तो इटली की बात कर लेते हैं। इटली की कैपिटल तो कल भी बताई थी आपको, क्या है इटली की कैपिटल? अच्छा आप बताइए, कल ही तो बताइए, कैपिटल, करेंसी है ना, और सब कुछ बताया है आपको। तो प्लीज़ अगर हो सकता है तो आप लोग बताइए। मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, एक ऊपर पूछा है और एक ये क्वेश्चन, दोनों में से एक का जवाब एटलीस्ट कोई ना कोई एक का दीजिए, कोई दोनों में से चॉइस है आपके पास, जिसका चाहें उसका जवाब दे दें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। सुन लीजिए एक बार, वरना आप कहेंगे कि इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। तो इटली की कैपिटल कल भी वैसे बताई थी, रोम है, करेंसी यूरो है, और जो कौन है, जियो शेफिकोटे, ये प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, याद रख लीजिएगा, बता दिया है मैंने। वरना वैसे अगर आप चाहें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे फिर भी तो मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा ना, एक क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, फिर से सुन लीजिए, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो वेंकेश गुलाटी। वेंकेश गुलाटी जी को बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है वेंकेश गुलाटी जी को? अध्यक्ष किसका? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर करवाई है मैंने आपको, याद रखिएगा। अपनी तरफ से पूरी मेरी कोशिश रहती है कि आपको 100% मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है बल्कि, हाल ही में अभी मजदूरी की वृद्धि के लिए किस देश ने अपने श्रम कानूनों में परिवर्तन करके 25% की वृद्धि करने की घोषणा की है? हाल ही में किस देश ने श्रम कानूनों में परिवर्तन करके मजदूरी दर की वृद्धि में 25% की वृद्धि करने की घोषणा की है? तो कतर। देखिए कतर में जो अभी तक लेबर लॉज चल रहे थे ना, श्रम कानून, उनमें चेंज किया गया है और जो मजदूरी दर थी, जो वहाँ पे जो मज़दूरों को मजदूरी मिलती थी, उसमें चेंजेस किए गए हैं। और ये है सबसे बढ़िया चेंज जो किया है, ये चेंज किया है कि जो मजदूरी मिलती थी वो अब 25% ज़्यादा मिलेगी, यानी 25% जो अब उनका जो मतलब मजदूरी थी उनकी 25% वो ज़्यादा मिलेगी, उसमें इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो लेबर लॉज में चेंज करके ये कर दिया गया है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, तो कतर की बात कर लेते हैं। क्या नाम है, खालिद बिन खलीफा, एक मिनट, ठीक है, खलीफा खालिद नाम है, खलीफा खालिद, ये किसके हैं? ये कतर के हैं, हेड हैं,
मतलब प्रेसिडेंट है खलीफा खालिद। कतर की जो कैपिटल क्या है, दोहा। और करेंसी क्या है, कतरी रियाल। करेंसी क्या है, कतरी रियाल। और उधर अभी बताया था यूएई, वो भी असल में ये है, अरब देश है। तो उसके कौन थे, खलीफा बिन जैद अल नयार। तो आपको कहा था जैद बिन अल नयार, याद रखिएगा। और ये इसके कौन है, खलीफा बिन खालिद। ठीक है, तो किसके, कतर के। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।